नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में होने वाले जो दोष मिलते हैं। देखिए, दो दोष मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था आपको एक तो कालसर्प दोष और दूसरा मैंने आपको बताया था लगन दोष, जो डिटेल में मैंने आपको बताया था। उसके बाद वो दो सबसे बड़े दोष होते हैं, उसके बाद आते हैं 10 दोष जो उन दोषों के अलावा आते हैं। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप कुंडली में किसी की भी कुंडली में आप अपने फ्रेंड्स की किसी कुंडली देखना चाहते हैं तो बहुत आराम से देख सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं क्रोध दोष के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रोध दोष कब बनता है? अगर कुंडली में कहीं भी शुक्र प्लस राहु युति बना लें, शुक्र और राहु बैठे हो कुंडली में दोनों साथ में, तो दोस्तों इससे जो दोष का निर्माण होता है वो क्रोध दोष का निर्माण होता है इससे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आदमी क्या होता है, जातक जो ऐसे देखे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। लड़ाई मार झगड़ा मार पिटाई इस तरीके का उनका स्वभाव हो जाता है। उल्टे सीधे काम करना, समाज में सामाजिक बन के नहीं रहना, समाज से लड़ना, इस तरीके की चीजें देखी गई हैं। और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी से भी वो लड़ जाते हैं, जिससे उनकी किसी से बन नहीं पाती है। तो इस कारण ये दोष का निर्माण होता है, इसको हम क्रोध दोष बोलते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम बात करते दोस्तों चंद्र ग्रहण दोष की। चंद्र ग्रहण दोष कब बनता है? जब कहीं भी आपका चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठा हो या फिर केतु बैठा हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बनता है फिर चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो दोस्तों ऐसे जातक आपको मानसिक रोगी मिलेंगे। जो भी मानसिक रोगी मिलेंगे ज्यादातर वो वही होंगे जिनके चंद्र ग्रहण दोष बना हो, चंद्रमा राहु या केतु दोनों में से कोई साथ बैठा हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों चंद्रमा माँ का भी कारक होता है मन के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं इनकी माता जी की भी तबीयत खराब रहेगी। ऐसे जातक की माता की तबीयत खराब रहेगी चंद्रग्रहण दोष में। और दूसरा ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं, हर चीज को बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल नेगेटिव ही ले जाते हैं वो। तो इस तरह के दोष इसमें देखा गया चंद्रग्रहण दोष में। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रहण दोष की। कहीं भी कुंडली में आपके सूर्य के साथ राहु या फिर केतु, सूर्य के साथ राहु या केतु अगर कहीं कुंडली में आपके बैठे हुए हैं तो दोस्तों इससे होता है आपके सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण। आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो देखिए कैसे जातक देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण दोष में सूर्य जो चंद्रमा माँ के कारक होते हैं उसी तरह सूर्य पिता के कारक होते हैं। अगर ये दोष लगेगा तो आपके पिता की तबीयत खराब रहेगी, साथ के साथ आपके पिता की आपसे बनेगी भी नहीं। दूसरा सूर्य यश के भी कारक होते हैं, जो आपको प्रसिद्धि, समाज में इज्जत मान सम्मान की जो प्राप्ति होती है, यश जो मिलता है आपको, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा अगर ये आपको दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में। दूसरा सबसे ज्यादा जो चीज देखी गई है, ऐसा जातक के कॉन्फिडेंस में, आत्मबल में बहुत ज्यादा कमी रहती है। वो कॉन्फिडेंस का बहुत ही लो होता है, हर जगह बात करने में उसे हेजिटेशन होती है और बहुत ही ज्यादा मतलब वो अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सूर्य ग्रहण दोष। अब बात करते हैं दोस्तों विष दोष की। देखिए बहुत ही बड़ा दोष है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। विष दोष का निर्माण होता है जब चंद्रमा और शनि युति बनाए। दोस्तों अगर चंद्रमा और शनि की युति बनती है तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, चंद्रमा मन का और माँ का कारक होता है, वही माँ की तबीयत खराब, माँ से नहीं खटपट रहना। उसके बाद आदमी मानसिक पीड़ा, मानसिक मन का कारक चंद्रमा मानसिक पीड़ा मतलब मानसिक रोगी। इसके अलावा नेगेटिविटी, मन में इतने उल्टे सीधे ख्याल आना, हर चीज के बारे में ज्यादा सोचना, लड़ाई मार झगड़ा, इसके साथ साथ आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्ट आदमी को। ऐसा आदमी दोस्तों बहुत ज्यादा आलसी होता है और अपने आलस की वजह से जीवन में कुछ कर नहीं पाता। उसके अलावा ये भी देखा गया कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, वो समाज में बदनाम होते हैं, बदनाम रहते हैं वो समाज में। ठीक है, तो दोस्त तो बहुत बड़ा दोष है विष दोष।
अब बात करते दोस्तों गुरु चंडाल दोष के बारे में। 5वें नंबर पर है गुरु चंडाल दोष। देखिए गुरु चंडाल दोष में क्या है दोस्तों, इसमें अगर आपके गुरु के साथ राहु या केतु की युति बन जाए तो दोस्तों गुरु चंडाल दोष की एक इसमें निर्माण होता है। कैसा होता है इसमें दोस्त, एक तो ऐसा आदमी अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से अपना ही नुकसान करता है, कोई काम ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करता है, हर जगह अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। इसके अलावा हर चीज़ शॉर्टकट तरीके से पाने की कोशिश करता है, नंबर 2 की कमाई करने की कोशिश करता है और चोरी डकैती इस तरीके के उसके मन में दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे उसकी समाज में भी रेपुटेशन खराब हो जाती है इस दोष के, गुरु के कि राहु के या केतु के साथ अगर युति बन जाए। तो दोस्तों ये तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें केंद्र में और त्रिकोण की बात कर रहा हूँ। अगर ये दोष 6, 8, 12 में बन जाए तो दोस्तों ये फिर और ही ज़्यादा मारक हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये दोष हैं, अगर इन दोनों में से किसी कोई एक अपनी राशि में तो दोस्तों वो दोष कम लगेगा, लेकिन अगर दोनों राशियाँ अपनी दुश्मन की राशि में हैं तो दोस्तों वो दोष ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जड़त्व दोष के बारे में। जड़त्व दोष, अगर जड़त्व दोष में आपका बुध के साथ राहु की युति बन जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये एक जड़त्व दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है, आदमी की नेगेटिव सोच हो जाती है और आदमी गलत डिसीजन की वजह से, अपने गलत डिसीजन की वजह से हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। टाइम टू टाइम वो गलत डिसीजन लेता रहता है जिसकी वजह से उसकी परेशानियां बढ़ती रहती है अगर आपने इनका निवारण ना करा तो। जितने मैं दोष बता रहा हूं आपको, ये ऐसा नहीं है अगर आपकी कुंडली में तो दोस्तों इनका निवारण नहीं है, सबका निवारण है। पूजा पाठ से सब दोषों का निवारण हो जाता है। उनकी जो रिजल्ट है उनमें कमी आ जाती है, वो जो जितना प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है और आप उन दोष को खत्म भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 100% है तो 1% तक आप उसको ला सकते हैं, 0 नहीं ला सकते, आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि आप 100 से उसको 1 तक ला सकते हैं। पूजा पाठ से, बीज मंत्र से, रतन धारण करके इन दोषों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अंगारक दोष के बारे में। ये दोष पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। देखिए नेगेटिव ये है कि अगर मंगल की राहु के साथ युति बनी है, मंगल की राहु के साथ युति बनी है तो दोस्तों ऐसा आदमी बहुत ही ज़्यादा, पहले तो साहसी होगा, बहुत ज़्यादा साहसी होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। अगर ये दोनों मारक हैं, दोनों में से एक भी मारक है तो दोस्तों तो ऐसा आदमी अपने गुस्से की वजह से अपने नुकसान करेगा। अपराधी भी देखा गए हैं ऐसे जातक, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा, किसी बात पर हाथ छोड़ देते, लड़ाई झगड़ा करने को तावले रहते हैं, हर जगह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ लड़ाई झगड़ा करना है और कहाँ मार पिटाई करनी है, और बहुत ही जल्दी इनको गुस्सा आता है, मतलब सेकंडों में बहुत गुस्से में इनका पारा हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर ये मंगल मान लीजिए अपनी राशि में बैठा हुआ है और कारक है तो दोस्तों ऐसे लोग पुलिस में और आर्मी में भी देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोग पुलिस और आर्मी में भी देखे गए हैं इस तरीके के जातक। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम बात करते हैं पापकर्त्री दोष के बारे में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पापकर्त्री दोष। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई लगन है, लगन मान लीजिए हम 4 नंबर की मान रहे हैं यहाँ पर, या आप ले लीजिए 8 नंबर ले लीजिए, वृश्चिक लगन ले लीजिए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो इसके जो स्वामी होते हैं 8वीं के वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं दोस्तों मंगल। ठीक है, मंगल इसके स्वामी हुए और मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल के आगे पीछे पापी ग्रह बैठे हुए हैं। पापी ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, राहु, केतु, शनि। तो मंगल यहाँ है और यहाँ पे इनके राहु बैठा हुआ है, या फिर यहाँ केतु बैठा हुआ है और नीचे शनि बैठा हुआ है, या नीचे राहु केतु बैठे हुए हैं, राहु या केतु में दोनों से में से एक, और ऊपर शनि बैठा हुआ है, तो इनके आगे पीछे दोनों पापी ग्रह बैठ गए। तो दोस्तों ऐसे जातक कैसा होगा? ऐसे जातक की जिंदगी भिक्षा के समान होगी, मतलब पूरी जिंदगी वो उधार की जिंदगी होगी उसकी, उधार ले लेके कर्जे में रहेगा
और कोई भी काम उसका बन नहीं पाएगा, जीवन में किसी भी तरीके की कामयाबी हासिल नहीं होगी उसे। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, इसका तुरंत निवारण करना चाहिए अगर आपकी राशि में ये दोष है तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अमावस्या दोष के बारे में। अमावस्या दोष कब लगता है दोस्तों? अगर सूर्य और चंद्रमा की युति है, सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों इसको अमावस्या दोष बोलते हैं। इसमें और इन दोनों की डिग्री जो है वो 11 या 11 से कम है, तो उस स्थिति में चंद्रमा को अस्त कर देता है। तो सबसे पहले चंद्रमा सोने से आपकी माँ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा बीमार होंगी, या उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर आपका जो मन है वो एकदम बलहीन हो जाएगा, आप मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इवन सुसाइड टेंडेंसी भी देखी गई है अमावस्या दोष में। लोग सुसाइड करने के लिए उतावले रहते हैं, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता, चाहे कोई भी कार्य उनको दे दीजिए उसमें उनका मन नहीं लगेगा, काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, मेहनत करने के इच्छुक नहीं होंगे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जीवन में अपने आप को अकेला और बेकार महसूस करेंगे, जिसकी वजह उनकी सुसाइड टेंडेंसी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य की राशि अगर सिंह है, सूर्य की राशि सिंह है और सिंह राशि में ये योग बनना, तो दोस्तों ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसके अलावा अगर 6-8-12 में ये बनना, तो दोस्तों आप देखेंगे 90% लोगों की जिनके ये योग 6-8-12 में बनना है उनकी माँ की डेथ हो चुकी होगी, तो ये बहुत बड़ा दोष है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों केमदुम योग की, केमदुम दोष की। लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, अब हम बात करते हैं चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, वो 6-8-12 में हो या त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी राशि की बात नहीं कर रही, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ अकेला इस घर में या इस घर में, किसी भी घर में मान लीजिए आप अकेला बैठा हुआ है। अब ना तो किसी ग्रह की उस पर नजर है चंद्रमा पे, और ना कोई उसके साथ बैठा हुआ है, ना आगे है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, ना किसी ग्रह की कहीं से कोई दृष्टि पड़ रही है उस पर, और चंद्रमा अकेला है। तो दोस्तों कैसा होता है ऐसा दोष? अगर इसमें अकेला हो तो दोस्तों ऐसा जातक अपने आप को मन का कारक होता है चंद्रमा, मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा। समाज में, दोस्तों में, यारी दोस्ती में कोई मतलब नहीं, उसे कहीं से कहीं तक भी कोई मतलब नहीं, बिल्कुल को अकेला फील करेगा, समाज से अलग रहेगा, कोई दुनिया में कुछ भी होता है उसे कोई मतलब नहीं है, वो अलग अपना एक कमरे में बंद रहेगा। इसके अलावा कहीं भी उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी समाज में वगैरह में। मन ऐसा उसका स्थिर हो जाएगा, मन अस्थिर होने की वजह से उल्टे सीधे काम करेगा, और जिस काम की वजह से उसको उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उस आदमी की टेंडेंसी भी दोस्तों सुसाइड वाली होगी अगर वो इस घर में होगा। तो दोस्तों देखा गया है ऐसे जातक मोस्टली सुसाइड करते हैं, या उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है, मन में इच्छाएं होती हैं सुसाइड करने की। अब इसके पीछे भी, सुसाइड के पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे मान लो लग्नेश भी बलहीन हो, और ग्रह जो पापी ग्रह वो भी कहीं युति बना रहे हो, और चंद्रमा यहाँ अकेला हो, तो दोस्तों फिर तो ये समझ लीजिए 90% उसकी सुसाइड करने की वो कोशिश करेगा या कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़े दोष है। आपने देखा ज़्यादातर चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं, ये 2.5 दिन के लिए आपकी कुंडली में आते हैं, लेकिन इनकी जो दशा है ये मन की वजह से आदमी को बहुत ही खतरनाक डिसीजन ले लेते हैं, सुसाइड करा देते हैं। तो दोस्तों इसका भी आप निवारण करिएगा। कोई भी ग्रह छोटा है बड़ा नहीं होता, सब ग्रह अपनी अपनी जगह अपना रिजल्ट देते हैं, और सबको आपका निवारण करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका फिर आपको निवारण बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।